हम लोग बात करेंगे कि क्या सुशांत के केस में अब 302 लगने भी वाली है कि नहीं लगने वाली है। 302 का एक एक विस्पर शुरू हो चुका है कि 302 लगने वाली है और हर कोई ये बात कह रहा है कि 302 जो है वो बहुत जल्द लग जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अभी लग जाएगी, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी जनवरी तक लगेगी। इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें भी खुद भी रोक के बैठी हुई हूँ कि देखते हैं कि 302 को लगती है कि नहीं लगती सुशांत के केस में। अब जहाँ हम 302 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ना गवर्नमेंट की बात करेंगे, ना हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे। यहाँ हम लॉजिकली बात करेंगे कि प्रॉपर तरीके से ये केस में 302 लगेगी भी कि नहीं लगेगी। अब यहाँ पर बड़े बड़े लॉयर्स हैं जो आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, मुझे वैसे तो कोई इशू नहीं है एडवोकेट्स हों या लॉयर्स हों, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो वही बोलेंगे जो उनसे कहा जाता है बोलने को, या वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो जिसके साथ होते हैं, वो क्लाइंट होते हैं। और कभी कभी लॉयर्स प्रेशर में भी होते हैं और उन बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो लॉयर्स आपको कभी भी आके वो बात नहीं बताएंगे जो सच होती है या जो सच होने वाली होती है। लॉयर्स का काम ही यही होता है, तसल्ली देना। आपका केस की माँ बहन हो रही होती है, बाप भाई हो रहा होता है, लेकिन वो केस की सुनवाई के बाद आपके पास आकर कहते हैं कि फ़िक्र ना करें, ये केस हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि वो आपसे और ज़्यादा पैसे ऐंठ सकें। जो बहुत नॉर्मली मैं ये बात जो कह रही हूँ, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से, जिन्होंने कभी कोर्ट केसेस, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप में से किसी ने डील किए हैं तो आपको पता होगा कि लॉयर्स का काम सिर्फ दिलासा देना होता है। तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाली क्या, बल्कि नॉर्मली भी यही होता है केसेस के अंदर। अब जहाँ पर ये है कि 302 इस केस में लग जाएगी, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, जिसके ऊपर मैं बाद में किसी दिन बात भी करूँगी, वो बात ये है कि दिशा सालियन का जब तक केस नहीं खुलता तो 302 लगना नामुमकिन है। और वो किस वजह से है कि सुशांत के केस में जितने भी पोटेंशियल एविडेंसेस थे, जितनी भी चीज़ें थीं, जो भी सबूत थे, वो ज़ाया कर दिए गए हैं। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि अगर सीबीआई की इंटेंशन है केस सॉल्व करने की, तो जितनी भी चीज़ें मिटा दी गई हों, एक सबूत मिटाने के लिए आप 99 जो होते हैं ना सबूत, वो क्रिएट करके चले जाते हैं। लेकिन वो सीबीआई की अगर इंटेंशन हो तो, और अगर हम ये भी चले छोड़ दें कि वो इतने क्या कहते हैं एक्सपर्ट लोग थे, जितने भी ये सारे खूनी थे सुशांत के, कि उन्होंने जो सबूत भी मिटाए वो इतने तरीके से मिटाए कि उन्होंने एक आधा सबूत भी नहीं छोड़ा। वो चोर की दाढ़ी वाला जो तिनका होता है, वो भी उठाकर वो ले गए। सही ना, वो उन्होंने उस चूटी को दे दिया जिसको तिनके का सहारे की ज़रूरत होती है, वो तिनका भी नहीं है। तो उसके बाद अब ये केस किस तरीके से सॉल्व होगा? ये केस इसी तरीके से सॉल्व होगा कि जब दिशा सालियन का केस खुलेगा। दिशा सालियन का केस जब तक नहीं खुलता तो ये केस सुशांत का आगे बढ़ ही नहीं सकता है। 302 लगाना इसमें नामुमकिन हो जाएगा। दिशा का केस खुलेगा तब सारी चीज़ें सुशांत से जुड़ेंगी, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 7-8 की रात को जो भी कुछ हुआ है, उसी के कारण जो भी किया गया है वो 13-14 को किया गया है, यानी 13 जून की रात को किया गया। 14 को तो खैर ऑफिशियल नैरेटिव था, 14 को तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो भी हुआ है, अब दिशा का केस क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि दिशा का केस जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिशा का केस सबसे हाई प्रोफाइल केस है। दिशा के केस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक गवर्नमेंट लेवल पर जाता है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, यानी पॉलिटिकल लेवल पर जाता है, बिल्कुल मैं क्षमा चाहती हूँ, पॉलिटिकल लेवल पर जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े सत्ता में लोग होंगे, पावरफुल लोग होंगे, पीछे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ना जाने कौन कौन लोग होंगे ऐसे, तो ये केस मुमकिन ही नहीं है कि खुले ना। और फिर सुशांत का चले परिवार हम मान लेते हैं कि वो फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं। जिया खान के परिवार की तरह तो नहीं हो सकता हर कोई कि वो बिल्कुल दबंग होकर जो है वो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सुशांत की परिवार फिर भी है। लेकिन दिशा का तो परिवार बात भी नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बात कर ही नहीं सकते। वो एक बहुत ही नॉर्मल परिवार है, एक नॉर्मल जैसे एक आम फैमिली होती है वैसी वो फैमिली है। तो क्या उनकी फैमिली में इतना दमखम है कि वो एक इतने बड़े नेक्सस से, कबाल से अकेले लड़ सकें, ख़ास तौर पर जब उनको ऑलरेडी बिठा दिया गया है खामोश कराकर। जब दिशा की फैमिली एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो ये सुशांत का केस आगे नहीं चल सकता। हालांकि सीबीआई ने ये कहा था जब वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दी थी 19 अगस्त को कि सीबीआई होगी इस केस में, और सुशांत से रिलेटेड और भी कोई केस अगर जुड़ा होगा तो वो भी खुद ब खुद ही इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। उसके लिए किसी भी अलग से एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम उस वक्त सुनकर बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब क्योंकि हम जानते हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सीबीआई की दिशा के केस को वो किसी भी तरीके से खोलने ही नहीं देंगे। कह ज़रूर दिया गया है, ये इस वजह से कही जाती है ये चीज़ इस तरीके से
कि जो लोग हैं वो शांत हो जाएं, वो समझ जाएं कि सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या इतनी बड़ी जब चीज़ें, इतने बड़े लोग, इतने हाई लेवल पर अगर सब लोग मिले होंगे, जिसमें सबके पास एक दूसरे के राज होते हैं, कच्चे चट्टे होते हैं, वो जानते हैं कि तुम हमारी गर्दन पे पाँव रखोगे तो हम तुम्हारे नरखट्टे पे पैर रखेंगे, हम तुम्हारी शहरक दबाएंगे, तुम हमारी गर्दन को दबाओगे। तो ऐसे में कैसे ये केस खुल के चल सकता है? हर किसी के पास देखें, हर किसी की जो अलमारी होती है, जो क्लोजेट होती है, उसके अंदर स्केलेटन्स होते हैं। जब आप लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो फिर ये काम किस तरीके से होगा? ये काम मुमकिन भी नहीं है। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है 302 का, ये लेफ्टिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि इस वक्त जो है लोगों को ये लगे कि लेफ्टिस्ट इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मूवमेंट ऑलरेडी अंडर कंट्रोल्ड है। और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो इमेज ख़राब हो रहा है इस वक्त वो बन जाए। और अभी एक और जिससे फ़ायदा हो रहा है वो ये फ़ायदा हो रहा है कि लोग खामोश रहें, ज़्यादा करें नहीं। वो ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते, अभी ऑलमोस्ट 7 महीने होने वाले हैं या शायद हो भी चुके हैं, नहीं होने वाले ना, हाँ, तो लोग तंग आ जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग खामोश हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इन जैसे लोग जीत जाएंगे। अभी आप देख लीजिए कि इन लोगों की जो रूटीन में नॉर्मलपन आ गया है, कोई घर ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फिल्म्स कर रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो रही है। अगर 302 की बात होती तो ये लोग इतने नॉर्मल नहीं होते। चलें अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और बात, 302 के लिए इस बंदे का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके केस के ऊपर तो बात यह है कि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इसकी तो परिवार को भी नहीं पता होगा कि इनको मारा गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके परिवार को बस एक ख़बर मिल गई होगी कि भाई एक इंसिडेंट हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उनकी जान चली गई है। बहुत मुमकिन है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वाकई वो उस वक्त बाइक पर थे कि नहीं थे, या उनको ख़त्म करके ये नैरेटिव बना के फैला दिया गया है। हो सकता है कि इनको मारा गया हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि लॉकडाउन में कोई घर से निकला भी हो। चले अगर निकल गया तो फिर तो हो सकता है कि और ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि इनको पता भी ना हो कि ये मारे जा रहे हैं। अगर तो ये बाइक पर थे और कोई ट्रक आके इनको कुचल के चला गया है या कोई भी चीज़, तो क्या इनको पता भी था कि इनको किसी ने मारने की कोशिश की है, या बेचारे खुद ही अपनी जान से दो हाथ धो बैठे और इनको पता तक नहीं चला है? या फिर इसमें ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए हम में से किसी ने ना इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी है, ना हम में से कोई जानता है कि इनके साथ क्या घटना घटी है उस दिन। तो पॉसिबिलिटी तो कोई भी चीज़ है ना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं हर चीज़ की, लेकिन उनके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तब वो सेंस बनाती हैं। अब इनका केस भी खुले ना, अगर इनका परिवार, हमें ये सब देखना है कि क्या इनका परिवार जानता है या इनके परिवार को कहीं ना कहीं कोई डाउट है कि इनके बेटे के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ क्या हुआ है उस दिन 14 जून को। क्या वो वाकई एक हादसा था या वाकई वो एक घटना घटी थी, या क्या हुआ था वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को वो लोग प्रेशर करेंगे और सीबीआई को पुश करेंगे तो सीबीआई इस केस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वरना फ़िलहाल तो सीबीआई खामोश है। सीबीआई को ये ज़रूर कहा गया था कि भाई हर केस अगर सुशांत से जुड़ा हुआ लगे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, पर सीबीआई को तो हमें जाके ट्रे में रख के बताना पड़ेगा कि भाई इन सबको आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करें, यहाँ से आपको लिंक्स मिलेंगे, क्लू मिलेंगे। लेकिन सीबीआई तो सिर्फ वही कर रही है कि वो ऊपर टेरेस पे जाती है, रूफ़ पे जाती है। लेफ्टिस्ट का जो नैरेटिव है टेरेस और रूफ़ वाला है, जिसको लेफ्टिस्ट लेकर बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं बताऊंगी आगे आप लोगों को रूफ़ और टेरेस का क्या पूरा खेल है उधर, और क्यों उसको इतना ज़्यादा दिखाया भी गया, और मीडिया ने क्यों उसको सबसे ज़्यादा उस दिन कवरेज दी थी जब पिठानी के साथ सीबीआई की टीम जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जानबूझ के की जा रही हैं। अब अगर हम मान भी लें, चले हम मान लेते हैं कि सुशांत के केस में यहाँ पर लग जाती है 302, ठीक है, इससे काफ़ी सारे मोटिव्स क्लियर होंगे कि 302 लगाई क्यों गई है। अभी देखिए एक बात तो है जो चल रही है, मैं जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से हिंट दे रही थी, 9 अक्टूबर 2020 से। हम अभी मान लेते हैं कि सुशांत ज़िंदा नहीं है ना, ठीक है, हमारे हिसाब से सुशांत जा चुका है। और बिल्कुल हाँ, क्योंकि यही बात है ना, हमारे सामने जो चीज़ होगी वही दिखेगी और वही उसको लोग समझेंगे, उसकी गहराई तक या उसकी डेप्थ तक नहीं जाएंगे। वो बात की बात है कि वो वाकई है भी कि नहीं है, या एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है, या ऐसा कुछ वाकई हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं, जिसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। मैं उसको रुकी हुई भी इस वजह से हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जनवरी के एंड तक लगती कि नहीं लगती। चलें अगर लग गई 302 तो एक बात तो कन्फर्म हो जाएगी आप लोगों को कि भाई खून हुआ था तभी 302 लगी, वरना सीबीआई पागल नहीं थी कि 302 क्यों लगाती। लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और हैं जिसको मैं फिर बाद में बात करूँगी कि 302 अगर लगी भी है तो वो क्यों लगाई गई है। उसमें पॉसिबिलिटी बनती है
वही वाली कि अगर वो ज़िंदा है और फिर भी 302 लगती तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अच्छा, अब चले हम, लेकिन अभी हम इस बात को नहीं मान रहे और मैं कह भी नहीं रही, मैं अभी भी यही कह के चल रही हूँ कि नहीं है वो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अब 302 लग गई, ठीक है, लग गई 302। अब कौन पकड़ा जाएगा 302 में? क्या ये सारे लोग पकड़े जाएंगे? नहीं। इनमें से अगर कोई पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा हाउस स्टाफ, ये रहा नमक हराम हाउस स्टाफ, बस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ये बाकी सारे लोग जो पेंगुइन हैं या ख़ानदान हैं या फिर क्या कहते हैं पंचोलीज़ हैं, ना जाने और जितने भी सारे लोग हैं, पूरा बॉलीवुड है, खुजली वाले हैं और पता नहीं कितने कितने लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। और ये तो सिर्फ हमें पता है, एक ये सरफेस लेवल पर जिनके नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे और कितने सारे लोग हैं जो मैंने वीडियोस भी की थी जिसमें मैं बता रही थी कि स्मृति ईरानी या बाकी और लोग हैं और किस तरीके से कनेक्शन जुड़ते हैं, इंडिया का जुड़ता है, नेपाल का जुड़ता है, जो बच्चों की तस्करी से जुड़ता है, जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ता है। वो सारे लोग जो कि बिल्कुल एक बैकग्राउंड में हैं, जिनके तो नाम भी नहीं निकल कर आ रहे हैं, क्या वो सब पकड़े जाएंगे? नहीं। उनमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनमें ना जाने ऐसे कौन कौन से लोग हैं, भाई लोग भी हैं। भाई लोगों का तो खैर चलें, यहाँ पर सबको पता ही है कि वो कौन सा भाई लोग है, एक बॉलीवुड का भाई है, बाकी भी और भाई लोग हैं। लेकिन क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? नहीं। 302 लगा के एक बलि का बकरा बन जाएगा, उसको लटका दिया जाएगा। क्यों डिले किया जा रहा है? 6 साढ़े 6 महीने हो चुके हैं सीबीआई, सॉरी, इस पूरे जो घटना घटी थी इसको, और अगस्त से मेरा ख्याल से 4 साढ़े 4 या 5 महीने जो हो गए हैं वो सीबीआई को हो गए 19 अगस्त से। आज पता नहीं कौन सी जनवरी है। तो अब इतने समय से अगर 302 नहीं लगी, सीबीआई को 302 का कोई कारण ही नहीं मिल रहा, उनको कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, तो 302 असल में लगनी ही नहीं है। अगर अब 302 लगती तो इसका ये मतलब है कि वो जनता यानी कि अवाम जो है उसको चुप कराने के लिए 302 लगा देंगे। अब 302 इसलिए लगाई जाएगी ताकि इन सब के ऊपर से जितने ये सारे ये जितने सारे घटिया नाम हैं और इस तरीके के जितने लोग हैं, इन सब के ऊपर से तलवार जो अभी लटक रही इनके सरों से हट जाए, ताकि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे जो उनकी लाइफ होती है उसमें वो बिज़ी हो जाएं और जनता भी चुप हो जाएगी। उनके मुंह में एक मिल जाएगा कि भाई एक बलि का बकरा बन गया, तो वो खुशी के लड्डू अपने मुंह में डाल के और खामोश होकर सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाएंगे। वरना ट्विटर पर तो खामोश हो ही नहीं रहे और लोग तो बड़े बड़े आंदोलन करने का सोच रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो अब उनको जनता को खामोश कराना है। इसमें ये ज़बरदस्ती एक 302 लगाएंगे, 2-3 बलि के बकरे बनेंगे, उनको चढ़ा देंगे और कहेंगे कि बस यही थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बाकी के सारे नैरेटिव झूठे थे। अभी हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि सुशांत बहुत ही ऐसे नहीं थे कि उनके चेहरे से देख के नहीं लगता था, वो बहुत सुलझे हुए अच्छे थे। ये भी अगर बात कही जा रही है तो ये बात उसका ग्राउंड बनाने के लिए की जा रही है कि उनकी तरफ से जो भी आगे चल के बात आती है वो कंफर्म होगी, बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से ही क्या किया जाता है कि पहले आप जीतते हैं भरोसा, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं, तो अगले को ये लगता है कि जो सुशांत को अच्छा कह रहा था तो वो ज़ाहिर सी बात है कि जो भी वर्डिक्ट दी जा रही है उनके द्वारा वो ठीक होगी। अब मैं यहाँ पर खाली इस वक्त कोर्ट की बात नहीं कर रही, कोर्ट तो वही बोलेगी ना। कोर्ट के ऊपर देखें, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो जज हो, उनके ऊपर प्रेशर बनता है तो बनता है। बेशक जो कोर्ट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, उनके अंडर काम करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स के अंडर होते हुए भी बड़े बड़े घपले होते हैं। जब बीच में से लॉयर बिक जाए या जज बिक जाए तो बेचारे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं कसूर ना। अब एकदम जाके मोदी को तो नहीं पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, मोदी को तो वही पता चलेगा जो उसके लेफ़्ट और राइट वाले बताएंगे कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है या छोटा मोटा कुछ तो होता ही है। तो इसमें ये मतलब नहीं होता कि हम किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर बात करें, हम उनके अंदर काम करने वालों के ऊपर बात करें कि वो लोग बिके हुए होते हैं। हर किसी की कीमत होती है, आप कीमत लगाएं, आप पूरा नैरेटिव चेंज करवा सकते हैं, आप हर चीज़ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो अच्छे जज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको कोविड करके उनको भेज दिया जाता है। और अगर वो इस तरह से ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये बहुत कुछ होता है। तो अब क्या होगा, 302 अगर लग भी जाती है तो इसमें दो मोटिव्स होंगे। अगर तो सिर्फ इसमें 2-4 लोग टारगेट होते हैं छोटे छोटे, तो इसका ये मतलब है कि बलि का बकरा बना दिया गया। और अगर 302 लगती है और बड़े बड़े लोग टारगेट होते हैं तो फिर ये गेम बिल्कुल अलग है, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा। तो ये बस ये इतनी सी बात है। लेकिन अगर सुशांत के केस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है किसी भी नैरेटिव के हिसाब से, चाहे वो ज़िंदा है कि नहीं है, वो चला गया है नहीं चला गया है, जो भी नैरेटिव आपको समझ आ रहा है या आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं, अगर कोई डाउट भी है, देखिए किसी भी केस के अंदर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कुछ ना कुछ तो होता है कि डाउट होता है।
तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है दिशा सालियन और समीर भंगाड़ा या भंगड़ा जो भी इनका नाम है, इनके ऊपर बात करना। जब तक इनकी गुट्ठी नहीं सुलझेगी, सुशांत के साथ 13 को जो किया गया है वो क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो अब 302 इस वक्त फ़िलहाल मेरे हिसाब से लेफ्टिस्ट का नैरेटिव है, और वो आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बस यही बात है, मैं नेगेटिव नहीं होना चाह रही, मैं आपको प्रॉपरली बिना किसी शुगर कोटिंग के लिए, मैं ये शुगर कोट किए बिना मैं ये बात बता रही हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जहाँ तक 7 साल की बात, कोई मुझे कह रहा था कि ये नैरेटिव इसलिए फैलाया जा रहा है कि ताकि 7 साल की सज़ा हो और बाकी सब निकल जाए। मैं आपको बता दूँ कि अगर वो फॉर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी अगर ज़िंदा है और कहीं से ये बात हो जाती है तो 7 साल की भी सज़ा नहीं मिलेगी। जिनको सज़ा नहीं मिलनी, चाहे वो दुनिया में हो ना हो, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, और अगर मिलनी होगी तो वो वैसे भी मिलेगी, चाहे अगर वो है या नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अगर तो किसी की रस्सी खिंच गई है तो खिंच गई है, सज़ा जिसको मिलनी है वो मिलेगी, जिसको नहीं मिलनी फिर कुछ भी आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो सज़ा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कहना कि ये केस को 7 साल लटकाने के लिए है या ये केस को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केस अगर डाइवर्ट होना है तो वो हो चुका है। मैं ये बात कब से कह रही हूँ कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई कहा था सुशांत के केस में होगी, उससे पहले ही बैक डील हो चुकी थी, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैं उस वक्त उस टाइम उन डेट्स को और बेबी पेंगुइन को बहुत सारी चीज़ों को टैली कर रही थी। वो ऑलरेडी डील की जा चुकी है। अगर डील ना होती तो ये केस इस तरीके से नहीं, बहुत पहले सॉल्व किया जा चुका होता। अब क्योंकि हमारी वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से 302 इनको लगानी पड़ रही है, और ये इससे ज़्यादा हमारे लिए नहीं करेंगे। 302 लगाएंगे, 4-5 बकरों को ज़िबा करेंगे, केस ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जहाँ तक बेबी पेंगुइन और ये सारे बड़े बड़े लोगों की बात है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि ये लोग पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, ये तो बहुत बहुत ही दूर की बात है। इसमें तो कोई मिरेकल हो जाए तो हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी बहुत कुछ है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये जनवरी का जो नैरेटिव है 302 का, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक फैलाया गया है जानबूझ के लोगों को खामोश कराने के लिए। क्योंकि अभी भी देखें कि हाई कोर्ट में भी विकास सिंह भी जो जाते हैं, वो 302 के लिए नहीं, बल्कि रिया की कोई एफआईआर थी जिसको वो चैलेंज करने जाते हैं, और वो जाहिर सी बात है कि वो उसमें ऑलरेडी जो है वो रिया हार जाएंगी। तो अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर हो रही हैं। सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग शुरू हो गई हैं, ये चीज़ें हाई कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग शुरू हो गई है और केस बढ़ने वाला है, ताकि लोग जो हैं वो बिल्कुल जो निराश हो गए थे और एकदम सब पे जो डाउट शुरू हो गया था, उसको लेकर लोग शांत हो जाएं, थोड़े खामोश हो जाएं, और लोगों को लगे कि हाँ सही है। फिर क्या होता है ऐसे केसेस में, सीबीआई क्योंकि प्रेशर में होती है और बाकी लोगों की वजह से एक प्रेशर बना हुआ होता है, तो वो फिर केस लटकता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जिया खान का केस लटका रहा है 7.5 साल से तकरीबन, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से 8 साल हो जाएंगे फरवरी में। तो ये केस लटकाए जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि सीबीआई अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देगी, इवन चाहे अगर अनिल देशमुख बोलें या रिया के जो लॉयर हैं वो आके बोलें, नहीं, ये चार्जशीट वगैरह ये सब सुप्रीम कोर्ट में ये लटकती जाएंगे, ये मामले लटकाए जाते हैं और बड़े मज़े से लटकाए जाते हैं। ये तब तक लटकते रहेंगे जब तक एक भी इंसान इसमें बात करता रहेगा। जैसे ही हम लोग खामोश हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, इनको लगेगा कि अब रास्ता साफ़ है, एक बकवास किस्म का वर्डिक्ट आ जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा। जब तक हम में से कोई भी बोलेगा वो केस लटका रहेगा, जैसे जिया खान का केस लटका हुआ है। और ये केस क्यों बंद नहीं किया जाएगा, इस वजह से भी नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर पॉसिबिलिटी होती है ऐसे केसेस को कोई और कोई और टेक ओवर कर ले, कोई और, कभी इंटरनेशनल एजेंसीज़ कर लेती हैं, कभी ये केसेस अगर ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर दूसरी बात आ जाती है कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो ये बहुत सारे मामले हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं कि एकदम आप लोगों को समझना है, लेकिन फ़िलहाल ऑलरेडी ये जो केस है इसमें एक प्रेशर है जो नेपाल से भी है, जिसके ऊपर मैंने बात की भी। और अगर आप लोगों को पता होगा कि वो नेपाल का कौन सा परिवार है, और फिर उसके बाद वो सोनिया जो सरकार है उससे जुड़ा एक इंडिया का परिवार है, यानी उनकी फैमिली से नहीं लेकिन उनकी पार्टी से जुड़ा एक बहुत बड़ा नाम है, अर्जुन सिंह का जो परिवार है। तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोगों ने देखना हो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी कि चीज़ें कितने बड़े लेवल पर ख़राब हुई हुई हैं। तो सुशांत का केस तो फिर कैसे सही होगा, बस ये इतनी सी बात थी। अगर इस केस को फिर भी देखते हैं हम लोग जनवरी तक कि क्या होता है 302, और अभी भी जून तक का समय है। मैं इस केस को पूरा साल देना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।